विराजमान श्री समय सागर जी महाराज की, गुना में विराजमान परम पूज्य मुनि श्री निर्दोष सागर जी महाराज की, गुना में विराजमान महावीर भवन में साक्षात विराजमान परम पूज्य मुनि श्री निर्लोभ सागर जी महाराज की, संतशाला में विराजमान परम पूज्य मुनि श्री निरूपम सागर जी महाराज की। केसरिया चामल रंग बादो रे बसंती चामल रंग बादो, गुना नगर में आय के तुम चातुर्मास करवा दो रे। केसरिया चामल रंग बादो रे बसंती चामल रंग बादो, गुनाह नगर में आय के चातुर्मास करवा दो। जय रे गुना के गाँव में कहीं 10 लक्षण मनाए प्रभु जी, 10 लक्षण मनाए। आओ श्रावक लोग जी कहीं मुनिवर की देश ना सुनाए है। केसरिया चामल रंग बादो रे बसंती चामल रंग बादो, गुनाह नगर में आय के तुम चातुर्मास करवा दो। जय गुना की गैल में पेड़ खजूर है नहीं, लेकिन भावना करते हैं कि जय रे चौधरी मोहल्ला की गैल में कहीं आड़े खैर बमूल प्रभु जी, आड़े खैर बमूल। पापी सोचता रहे और धर्मी दौड़ो आय। केसरिया चामल रंग बादो रे बसंती चामल रंग बादो। ये इसलिए कह रहे हैं कि कल से पर्वराज पर्यूषण पर्व प्रारंभ होने जा रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि आपके परिवार में 8 वर्ष अंतर मुहूर्त का बालक हो तो उसे जरूर लाइए अभिषेक के लिए। उसमें संस्कार पड़ेंगे और एक ना एक व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति यहाँ है, कम से कम 2 नए व्यक्ति को आज से ही फोन करके आने का निवेदन करें ताकि आपका पुण्य बढ़ेगा। चलते हैं। आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, इसलिए दिन है कि आज पूरे देश में चतुर्थी मनाई जा रही है, लेकिन हम तो इस चतुर्थी को इसलिए मना रहे हैं कि कल से पर्वराज पर्यूषण प्रारंभ हो रहे हैं। कहते भी हैं कि नौमी चौथ चतुर्दशी और पड़े शनिचरवार, एक काम के काज ने बने हजारों काज। आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। चलते हैं। आचार्य महाराज का चित्र का अनावरण और दीप प्रज्वलन करने के लिए बहुत आदर के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय श्री डॉक्टर विजय जी जैन साहब और आदरणीय मुकेश जी मॉडल जी, क्योंकि कल इस परिवार द्वारा, मुकेश जी मॉडल के परिवार द्वारा आचार्य महाराज की 9 अवस्थाओं के चित्र का अनावरण, अजय भैया भी आएंगे पूरे परिवार के साथ। कल 9:30 बजे के बाद में ऊपर के प्रांगण में आचार्य जी के 9 जो फोटो लगे हुए हैं उनका विधिवत अनावरण पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में किया जाएगा। आप सभी उसमें सम्मिलित होकर पुण्य लाभ अर्जित करें। हमारे मुकेश भैया जी ने पूरे राशि 51,000 रुपये प्रति चित्र के हिसाब से पूरी की पूरी राशि पूर्व में ही दे दी है। जोरदार तालियां बजाइए उनके सम्मान में। आदरणीय तहसीलदार साहब आइएगा, आपसे भी निवेदन करते हैं पधारें और पधार कर हमारे गुना के गौरव हैं जवाहर होटल परिवार, अपर कलेक्टर से रिटायर्ड हुए हैं। जोरदार तालियां बजाइए इनके सम्मान में। हमारे सहपाठी रहे हैं, जोरदार ताली श्रीफल चढ़ा करके आशीर्वाद प्राप्त करें। अपर कलेक्टर के रूप में आप यहाँ रिटायर होकर के आए हैं। और अब चलते हैं। सौभाग्यशाली आज के दिन कौन शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त करेगा? आज के दिन
शास्त्र दान करने का पूज्य महाराज श्री के कर कमलों में किसी की भावना बन रही हो, आज चतुर्थी और शनिवार के दिन, तो शीघ्रता से अपना मन बनाएं। आदरणीय विजय जी डॉक्टर साहब, आप शास्त्र दान करने का अवसर प्राप्त करें। श्री वीरेंद्र कुमार जी चौधरी जी, उनकी धर्मपत्नी जी, क्या नाम है, श्रीमती मंजू जी, आशीष भैया उनको ले जाएं और मंच पर शास्त्र दान करके महान साध से पुण्य अर्जित कराने का सौभाग्य प्राप्त करें। मुकेश जी मॉडल जी एवं अपर कलेक्टर, रिटायर्ड अपर कलेक्टर महोदय, वे भी शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। श्रीमती निशा जी आ रही है ना, श्रीमती निशा जी, मनोज कुमार जी, धरनावदा परिवार, आज चतुर्थी और शनिवार के दिन शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। कृपया शास्त्र उनको प्रदान करें ताकि उनका महान ज्ञान का अर्जन आज के दिन हो सके। ये ज्ञान का अर्जन आपको वास्तव में 10 दिन तक वह ऊर्जा प्रदान करेगा जो 365 दिन तक हमारा शरीर की ऊर्जा बिल्कुल ऐसे मोबाइल चार्ज हो जाता है, उसी प्रकार 10 दिन की ऊर्जा हमें पूरे तरह से धर्म ध्यान करने के लिए फलान होगी। श्री अशोक कुमार जी साहब की धर्मपत्नी जी, चंदेरी वाली बहुरानी जी, कृपया पहुँचें शीघ्रता से, शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। और भी किसी की भावना बन रही हो, आज शनिवार का बहुत महत्वपूर्ण दिन है, यदि आपकी भावना हो तो शीघ्रता करें, मात्र 1-2 मिनट अपने पास है। द्वादशांग जिनवाणी माता की, पूज्य मुनि श्री निर्दोष सागर जी महाराज की, पूज्य निर्लोभ सागर जी महाराज की, पूज्य निरुपम सागर जी महाराज की, पूज्य महाराज श्री के युगल चरणों में नमोस्तु अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ के माध्यम से हमें ज्ञान अर्जित कराने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी लोग नमोकार बोल लेंगे। तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंद पर्यायैः दर्पण तल एव शकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। बोले त्रिकालवर्ती नव देवताओं की, मूल्याय श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री निर्दोष सागर जी महाराज की। प्यारी बंधुओं, ग्रंथराज प्रसार सिद्धि उपाय में सम्यक दर्शन के 8 अंगों की चर्चा चल रही है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो 8 अंग प्रत्येक सम्यक दृष्टि के अंदर, प्रत्येक आत्मार्थी के अंदर, प्रत्येक धर्मात्मा के अंदर, प्रत्येक जैन के अंदर होना चाहिए। सम्यक दर्शन का 7वां अंग वात्सल्य अंग है। शास्त्रों में वात्सल्य अंग की व्याख्या करते हुए आचार्य भगवंतों ने धर्मी सो गौवत्स प्रीतिशम ऐसा विशेषण दिया है। धर्मात्माओं के प्रति कैसा वात्सल्य होना चाहिए, कैसा स्नेह अनुराग होना चाहिए, कैसा सहयोग का भाव होना चाहिए, इसके लिए जैसे गाय बछड़े से प्रेम रखती है वैसा दृष्टांत दिया गया है। संसार में बहुत सारे प्राणी हैं, पशुगति में बहुत सारे जीव हैं, लेकिन गाय का बछड़े के प्रति जैसा स्नेह होता है, जैसी आत्मीयता होती है, जैसा अपनापन होता है, वैसा अन्य का नहीं होता। एक गाय
जो वृद्ध थी, बूढ़ी थी, कमज़ोर थी, जंगल में चरने के लिए जाती है। दूसरी गाय तो तंदुरुस्त थी, जवान थी, शक्ति संपन्न थी, इसलिए चरने के बाद शीघ्र ही लौट आती हैं। लेकिन वो बूढ़ी गाय, वो कमज़ोर गाय, वृद्ध गाय धीरे धीरे चल कर के आ रही थी। सांझ हो चुकी थी और हुआ ऐसा कि रास्ते से वो तो धीरे धीरे आ रही थी और एक वनराज सिंह दहाड़ता हुआ सामने आ गया। आपको समझना है कि जो धर्मात्मा होते हैं, जो सम्यक दृष्टि होते हैं, वे दूसरे धर्मात्माओं के प्रति कितने समर्पित होते हैं, कितने तन मन धन से तत्पर रहते हैं सहयोग करने के लिए, ये सीखना है। कहानी समझाने के लिए आचार्यों ने दृष्टांत दिया है। सिंह दहाड़ता हुआ सामने आ जाता है। अब आप देखिए, गाय तो बेचारी सीधी सादी शाकाहारी प्राणी, उसने फिर भी सिंह से बात की, अपनी भाषा में कहा, हे वनराज, मैं सुबह से घर से निकली हूँ, शाम हो गई है, दिन भर से मेरा बछड़ा भूखा प्यासा मेरी राह देख रहा होगा, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप मुझको घर तक जाने दें, मैं अपने बछड़े को दूध पिला करके वापस आ जाऊंगी। सिंह हंसता है, सोचता है ये गाय देखो मुझे धोखा देना चाहती है, ये जाएगी और वापस आएगी, ऐसा त्रिकाल में नहीं हो सकता। जब उसने गाय से कहा कि तुम मुझे धोखा देना चाहती हो, तो गाय ने कहा, मेरे अपने वत्स की सौगंध खाती हूँ, मैं अवश्य ही दूध पिला करके वापस लौट आऊंगी। तब सिंह भी विश्वास कर लेता है, चलो कोई बात नहीं, ये अपने बछड़े की सौगंध खाती है तो इसको जाने दो। अब वो वृद्ध तो थी ही गाय, बूढ़ी थी, कमजोर थी, धीरे धीरे चल कर के आई। जैसे ही उसके बछड़े ने देखा तो बांसों उछलने लगा कि मेरी माँ आ रही है। जब उसकी माँ निकट आती है तो वो दूध नहीं पीता, पहले पूछता है कि माँ ये बताओ आज देरी क्यों हो गई। उसकी माँ कहती है, बेटा बूढ़ी होना, कमज़ोर हो गई हूँ, इसलिए धीरे धीरे चलकर आई हूँ। बछड़ा कहता है, माँ बूढ़ी तो आप कल भी थी, पर आप कल तो जल्दी आ गई थी, आज देरी कैसे हुई, कोई कारण अवश्य है।
पहले कारण बताओ फिर दूध पीऊंगा। माँ उसे कारण नहीं बताना चाहती है, पहले तुम दूध पी लो फिर कारण बताएंगे। और बछड़ा कहता है पहले कारण बताओ फिर दूध पीऊंगा। बहुत देर तक ऐसा संवाद चलता रहता है। जब बछड़ा दूध नहीं पीता है तो माँ को कारण बताना ही पड़ता है। कहती है बेटा, आज मैं चल के आ रही थी तो रास्ते में वन का राजा शेर मिल गया था। वो मुझे खाना चाह रहा था, मैं उसे तेरी सुगंध खा करके आई हूँ। तो जल्दी से दूध पी ले, मुझे वापस जाना है। बछड़ा कहता है कि माँ, मैं दूध पी लूं और आप सिंह के पास जाएंगी, ऐसा हो नहीं सकता। अब तो आपके स्थान पर मैं सिंह के पास जाऊंगा। और माँ कहती है नहीं बेटा, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मुझे तो अब मरना ही है, इसलिए मैं जाऊंगी, तुम नहीं जाओगे। बछड़ा कहता है वो वत्स किस काम का जो अपने माँ बाप की सेवा ना करे, माँ बाप की रक्षा ना करे, वो सुपुत्र नहीं हो सकता, वो कुपुत्र है। वो वंदनीय नहीं हो सकता, वो निंदनीय है। वो कुल का दीपक नहीं हो सकता है, वो कुल का कलंकी हो सकता है। मेरा कर्ज तो तभी उतरेगा जब मैं आपकी सेवा कर लूँगा, सुरक्षा कर दूँगा, आपको समाधि करा दूँगा। सच्चा पुत्र तो यही कहता है कि माता पिता की विनय से, मीठी वाणी से, प्रेम से सेवा करके धर्म ध्यान कराता है और समाधि कराता है, तभी पुत्र का कर्ज उतरता है, अन्यथा नहीं उतर सकता। वस्तुतः माता पिता का कर्ज तो इतना होता है कि पुत्र यदि अपने माता पिता को अपने शरीर के चमड़े के जूते बनाकर पहनाए तब भी नहीं झुकेगा। तो बछड़ा कहता है कि हम दूध नहीं पिएंगे, हम आपके बदले में जाएंगे शेर के पास। बहुत देर हो जाती है। जब एक दूसरे की बात मानने को कोई तैयार नहीं होता है तब फिर दोनों ही जाते हैं। शेर के पास गाय और बछड़ा दोनों जाते हैं। दूर से सिंह देख करके खुश होता है कि अरे एक के स्थान पर अब तो दो आ रहे हैं। और जैसे ही पास पहुंचने को होते हैं तो बछड़ा कुदक करके आगे जाता है कि पहले मुझे खाएगा शेर, मेरे रहते मेरी माँ को नहीं खा सकता। और माँ कहती है कि नहीं, मेरे रहते हुए मैं अपने बछड़े को नहीं खाने दूंगी। धर्मात्माओं का आपस में ऐसा प्रेम होता है, ऐसा स्नेह वात्सल्य होता है कि एक धर्मात्मा दूसरे धर्मात्मा का तन मन धन से सहयोग करता है। कभी भी किसी भी स्थिति में जरूरत पड़ जाए तो वो आलसी बना नहीं बैठा रहता है, कंजूस बना नहीं बैठा रहता है, हाथ बांध के नहीं बैठता है। धर्मात्मा के ऊपर कष्ट होवे और दूसरा धर्मात्मा बैठा रहे चूड़ियाँ पहन करके, घूंघट डाल करके, पूंछ दबा करके, ऐसा नहीं हो सकता। धर्मात्मा वो है ही नहीं, वो कायर है, वो आलसी है, प्रमादी है, वो झूठ मोट का धर्मात्मा है। वो हरिवंश पुराण में
आचार्य जिनसेन महाराज जी ने लिखा है 880 या 90 पेज पे, आप देख सकते हैं कि जो धर्मात्मा समर्थ होकर के भी अपने विपत्ति में पड़े हुए साधर्मी के सहयोग नहीं करता है, वो धर्म को लजाता है, वो धर्म झूठ मूठ का धर्मात्मा है, वो सम्यक दृष्टि है ही नहीं, धिक्कार है उसको। जो समर्थ होते हुए भी विपत्ति में पड़े हुए धर्मात्मा की सहायता नहीं करता है, जिस वजह से वो धर्म का सेवन नहीं कर पा रहा, धर्म ध्यान नहीं कर पा रहा है, दान पूजा इत्यादि नहीं कर पा रहा, उस वजह को दूर नहीं करता है, तो उसके धन पाने का कोई औचित्य नहीं है। वो धनी नहीं है, धर्मात्मा नहीं है, वो तो दुर्गतिगामी है, उसको धिक्कार है, उसके धन पाने को धिक्कार है। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ ऐसे लोगों के पास धन रहना नहीं चाहिए, जिनका धन दूसरे के काम नहीं आता है, गरीबों की सहायता में नहीं लगता है, विपत्ति में पड़े लोगों का उद्धार नहीं करता है, वो धर्मात्मा है ही नहीं। समंत भद्र महाराज जी ने रत्नगंज सावकाचार में लिखा है, न धर्मो धर्म कई बिना, धर्मात्माओं के बिना धर्म होता ही नहीं है। धर्म की कोई अलग से स्टेच्यू नहीं है, मूर्ति नहीं है, स्वरूप नहीं है। धर्म तो धर्मात्मा के कंधे पर बैठकर चलता है, धर्म लंगड़ा है। जितने धर्मात्मा होंगे उतना ज्यादा धर्म रहेगा, जितनी ज्यादा धर्मात्माओं की समृद्धि होगी वे उतना ज़्यादा स्वयं भी धर्म कर सकते हैं और दूसरों का सहयोग भी कर सकते हैं। ये वात्सल्य अंग बहुत महत्वपूर्ण है। रक्षाबंधन तो लोग मना लेते हैं, पूजा कर लेते हैं, लेकिन जो काम विष्णु कुमार मुनि महाराज ने किया उसकी कथा भी सुनाएंगे आपको। वो काम करके नहीं दिखाते हैं। इसलिए जब तक व्यक्ति जो कुछ पढ़ा सुना है, समझा है, उस पर श्रद्धा नहीं करता, जब तक पढ़े सुने को आत्मसात नहीं करता, जब तक पढ़ी लिखी चीज को जीवन में नहीं उतारता है, तब तक उसका पढ़ना लिखना समझना बेकार है। उसका हित नहीं हो सकता केवल पढ़ने सुनने मात्र से। पढ़ी सुनी हुई चीज तभी कार्यकारी होती है जब उसे जीवन में उतार ली जाए। इसलिए जिह्वा को नहीं, अब जीवन को बोलने दो। जिह्वा से बोल करके नहीं, करके दिखाइए। करके दिखाने वाले लोग ही सच्चे मायने में सूरवीर, योद्धा, धर्मात्मा, पुरुष कहलाते हैं। केवल शब्दों से कहने वाले तो कायर माने जाते हैं। केवल शब्दों से कहने वाले वे ऐसा तो टेप रिकॉर्ड भी बोलता है। बोलने मात्र से धर्म की प्रवृत्ति नहीं होती, तीर्थ की प्रवृत्ति नहीं होती है। तीर्थंकर परमात्मा यदि स्वयं धर्म को धारण ना करें तो धर्म के ईश्वर नहीं कहला सकते हैं, धर्म के नेता नहीं कहला सकते हैं। धर्म के नेता और ठेकेदार तो तब होते हैं धार्मिक जब उनके सारे जीवन में उतर जाता है धर्म। इसी तरह से आज सुबह भी मैंने कहा था, अब भी कह रहा हूँ, आप सब यदि धर्मात्मा हैं, धर्म के ठेकेदार हैं, तो आपके परिवार को देवशास गुरु के पास आना चाहिए। एक बार तो शकल नहीं दिखाते हैं, फिर किस बल पर ठेकेदार कहलाते, किस बल पर धार्मिक परिवार कहलाता है? ये सोचने की बात है। तन मन धन से जब हम जुड़ते हैं परिवार के साथ, तब धर्मात्मा कहलाते हैं। वस्तुतः सुधार स्वयं के घर से होना चाहिए, सुधार शीर्षस्थ लोगों से होना चाहिए। जैसे अभिषेक मस्तकाभिषेक होता सिर से होता है, इसी तरह से सुधार शीर्षस्थ लोगों से होना चाहिए, घर की परिवार की मुखिया से होना चाहिए। लोग दीपक तले अंधेरे की कहावत चरितार्थ होती है।
दीपक दूसरों को प्रभावित करता, प्रकाशित करता है, लेकिन स्वयं के नीचे अंधेरा रहता है, ये निंदनीय बात है। इसलिए स्वयं जीवन में उतार के धर्म को दूसरों को सिखाओ। बॉडी लैंग्वेज भी कोई चीज़ होती है, साइकोलॉजी भी कोई चीज़ होती है, उसके माध्यम से जो प्रभाव पड़ता है, वात्सल्य का वाना जघन्यतम नादान को भी मौम बना देता है। क्या कहा? जितना वजन प्यार का होता है उतना वजन किसी दूसरी चीज का नहीं होता है। इसलिए प्यार के प्रेम के बल पर आप जो काम कर सकते हो, जो काम प्रेम कर सकता है, वो काम तलवार नहीं कर सकती है। इसलिए अपने जीवन में इस सम्यक दर्शन के महनीय गुण वात्सल्य को अपने जीवन में उतारना चाहिए। शास्त्रों में लिखा है कि कैसे धर्मात्माओं का सहयोग करना है। स्वायुत्थान प्रति सद्भाव सनाथापेत कैतवा प्रतिपत्तिर यथा योग्यम वात्सल्यम विलभते। रत्नगंज साहब का आचार्य में भी कहा कि जो स्वयोत है, अपना समूह है, जो एक ही धर्म के मानने वाले हैं, वे आपस में स्वयूथ के अंतर्गत आते हैं। वे समानो धर्मो ये सामते सधार्मिका, जिनका आपस में एक सा धर्म होता है वे धार्मिक कहलाते हैं, साधर्मी कहलाते हैं। बराबर धर्म मानने वाले जो होते हैं वे साधर्मी हैं। और उनके प्रति वात्सल्य कैसा होना चाहिए? जैसे शरीर में हाथ है, आप देखेंगे आँख में या पैर में कहीं पर भी पीड़ा पहुंच जाए, हाथ सबसे पहले पहुंचता है। इसी प्रकार से आपस में साधर्मियों में किसी को पीड़ा हो तो आपको सबसे पहले पहुंचना चाहिए। साधर्मीपना, वात्सल्यपना, मैत्री भाव वही कहलाता है जो जल में मछली की तरह होवे, कि यदि जल रहेगा तो मछली रहेगी, जल समाप्त हो जाएगा तो मछली प्राण दे देगी, लेकिन दूसरे स्थान पर नहीं जाएगी। इसी तरह से साधर्मी वात्सल्य होना चाहिए। जैसे पक्षी का सरोवर का, हंस का सरोवर के साथ जैसा संबंध होता है वैसा नहीं होना चाहिए कि जब तक पानी है तब तक पक्षी हंस सरोवर पर जाता है, जैसे ही पानी समाप्त हो जाता है तो दूसरा सरोवर ढूंढ लेता है। ये सच्ची मित्रता नहीं है, ये सच्चा प्रेम वात्सल्य नहीं है। जैसे कि आंख में आंसू आते तो हाथ पहुंचता है और हाथ को लगता है तो आंख में आंसू आते हैं, ऐसी आपस में मित्रता होनी चाहिए, ऐसे आपस में वात्सल्य होना चाहिए, ऐसा प्रेम होना चाहिए। काश जब उसने देखा सिंह ने, अरे ये गाय बछड़े को पीछे करती है, स्वयं आगे होती है, और बछड़ा माँ को पीछे करता है, कुंदक के स्वयं आगे पहुँचता है। ऐसा करते करते जैसे सिंह के पास पहुँचते हैं कि तुम मुझे पहले खाओ, बछड़ा कह रहा है, और माँ कह रही तुम मुझे पहले खाओ। बछड़ा कहता है नहीं, मैं अपने रहते माँ को नहीं खाने दूंगा। और माँ कहती है कि मैं अपने रहते अपने बछड़े को नहीं खाने दूंगी। जब दोनों का आपस में प्रेम वात्सल्य देखता है तो कहते हैं ऐसा क्रूर निर्दयी मांसाहारी प्राणी सिंह भी दोनों को छोड़ देता है कि तुम दोनों का प्रेम अजर अमर रहे, मैं तुमको नहीं खाऊंगा, जाओ मैं भूखा मर जाऊंगा, लेकिन ऐसे प्रेमी जीवों को मैं नहीं खा सकता। काश बछड़ा कुएं में गिर जाए तो एक मिनट भी माँ नहीं सोचेगी कि मैं इसके नीचे गिर तो रही हूँ साथ में, पर मैं इसे निकाल के नहीं ला सकती हूँ, मैं स्वयं मर जाऊंगी, मेरा हाथ पैर खुद टूट जाएगा, वो इतना विचार नहीं करती। लेकिन अपने बेटे को कष्ट में नहीं देख सकती है। ऐसे ही साधर्मी जो सामर्थ्यवान होता है तन मन धन से, वो अपने धर्मात्मा व्यक्ति को, साधर्मी को कष्ट में नहीं देख सकता, अन्यथा उस धन का क्या काम करेगा? वो उसका धन किस काम आएगा? उसका तन किस काम आएगा? उसका वचन किस काम आएगा?
सच्चे मायने में उसी का तन मन धन पाना सार्थक है जिनका तन मन धन साधर्मियों के सहयोग में काम आता है, दूसरों की विपत्ति दूर करने में काम आता है, दूसरों के धर्म ध्यान बढ़ाने में काम आता है। जो लोग ऐसा करते हैं, लोग मिले हुए लोगों को आपस में साथ साथ रहते हुए लोगों को देख नहीं सकते हैं, जो आत्मीयता से रहते वात्सल्य के साथ रहते हैं उनका वात्सल्य नहीं देख सकते हैं। ईर्ष्या होती है, जलन होता है, द्वेष होता है, तो उनके लिए कहते हैं जो जुदा करे उस कैसी को धरती पर पटकी जाती है, जो दो को एक करे सुइया वो पगड़ी में खोसी जाती है। कैसी का काम एक को दो करना है, इसलिए उसको जमीन पर पटका जाता है, और सुई दो को जोड़ती है, इसलिए उसको पगड़ी में खोसा जाता है। इसी प्रकार से बंधुओं, जो लोग फूट डालते हैं, आपस की मैत्री भाव को देख नहीं सकते हैं, बन मुटाव करते हैं, बैर विरोध खड़ा करते हैं, वो कैसी की तरह हैं, वो पैरों से कुचले जाते, रौंदे जाते हैं। और जो लोग दो अलग रह रहे हैं, किसी वजह से मनमुटाव हो गया है, बैर विरोध हो गया है, उनको आपस में मिलाते हैं, वे सुई की तरह सिर पर धारण किए जाते हैं, उनका सम्मान किया जाता है, बहुमान किया जाता है। धन्य है वे लोग जो आपसी मैत्री को पसंद करते हैं, आपसी एकता को पसंद करते हैं, आपसी कहना चाहिए भाईचारे को पसंद करते हैं। सच्चा भाईचारा वही है जो आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने निभाया कि अपने तीनों भाइयों को अपने जैसा मुनि बना लिया। ये कहलाता है वात्सल्य, ये कहलाता है भाईचारा, ये कहलाता है सच्चा। वास्तव में सच्चा पितापना और मातापना भी वही है जहाँ पर संतान को धर्म से लगाया जाए, धर्म से जोड़ा जाए, अपनी संतान को धार्मिक बनाया जाए। वे सच्चे माता पिता हैं। जो संसार में फंसाते हैं, सांसारिक सर्विस बिजनेस में लगा देते हैं, शादी विवाह कर देते हैं और धर्म के संस्कार नहीं देते हैं, धर्म की महिमा नहीं बताते हैं, धर्म से नहीं लगाते हैं, वे माता पिता नहीं हैं, वे संसार के सबसे बड़े शत्रु हैं उन माता पिता के। शास्त्रों में लिखा है, जो व्यक्ति जबरदस्ती दूसरों को धर्म से लगाते हैं, वे तीन लोग तीन काल में सबसे श्रेष्ठ बंधु हैं, मित्र हैं। और जो लोग किसी को धर्म में अंतराय डालते हैं, जैसे अभी भी कुछ लोग होंगे जो 10 उपवास करना चाहेंगे, 5 उपवास करना चाहेंगे, एक आसन करना चाहेंगे, लेकिन जो विधर्मी होंगे, अधर्मी होंगे, पापी होंगे, असंयमी होंगे, भोगी होंगे, वे टांग खींचेंगे, नहीं 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 उपवास नहीं करो बीमार हो जाओगे, नहीं 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 एक आसन नहीं करो दुबले हो जाओगे, कमजोर हो जाओगे, वे अंतराय डालेंगे। कहते हैं ऐसे लोग तीन काल तीन लोक में सबसे बड़े शत्रु हैं, जो धर्म के मार्ग पर बढ़ते हुए जीवों को अंतराय डालते हैं, रोकते हैं, मना करते हैं, हतोत्साहित करते हैं, मनोबल गिराते हैं। वे शत्रु हैं, मित्र नहीं है, माता पिता नहीं है, हितैषी शुभचिंतक नहीं है। क्योंकि तीन लोक तीन काल में धर्म से बड़ा कोई मित्र नहीं है, धर्म से बड़ा कोई गुरु नहीं है, धर्म से बड़ा कोई गार्जियन नहीं है, धर्म से बड़ा कोई सुरक्षा कवच नहीं है, धर्म से बड़ा कोई हित चिंतक शुभ चिंतक नहीं है, धर्म से बड़ा इस जीव का कोई भी हितैषी नहीं है। इसलिए धर्म मार्ग पर बढ़ने वालों को जो रोकते हैं, उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं है। सच्चा भाईचारा, सच्चा मित्रपना, सच्चा गार्जियनपना, सच्चा मातृत्व और पितृत्व यही है कि जो आपके अधीन हैं, छोटे हैं, अबोध हैं, अज्ञानी हैं, उनको सच्चा ज्ञान दो, सन्मार्ग दिखाओ। मनुष्य पाया पर्याय अत्यंत दुर्लभ है। वस्तुतः ये मनुष्य पर्याय धन कमाने के लिए नहीं मिली है, यश कमाने के लिए नहीं मिली, भोगों के लिए नहीं मिली है, ये पर्याय तो आत्म कल्याण करने के लिए ही मिली है।
दूसरे अन्य काम सारे दुनिया के अनंतों बार किए हैं, ऐसा कोई भी काम बाकी नहीं बचा जिसको इस व्यक्ति ने, इस जीव ने मनुष्य पर्याय प्राप्त करके किया ना हो। यदि कोई काम बाकी है अनादिकाल से लेकर के 4 गति 84 लाख योनियों में भ्रमण करते हुए नहीं किया है, तो वो है आत्मकल्याण। जो लोग आत्मकल्याण करते हैं सच्चे मायने में वे ही समझदार हैं, वे ही पढ़े लिखे हैं, वे ही बुद्धिमान हैं, वे ही धर्मात्मा हैं जो स्वयं धर्म का आचरण करते हैं और दूसरों से कराते हैं। धन्य है उनका सौभाग्य जो गणधर की गद्दी पर बैठते हैं। धन्य है वे लोग जो तीर्थंकर की वाणी को प्रसारित करते हैं। धन्य है, बड़भागी हैं वे लोग जो जीवन में आत्मसात करते और कराते हैं। सच्चा वात्सल्य यही है बंधुओं, आप इसको समझ लीजिए और अपने जीवन में उतारिए। धर्मात्मा का हृदय विशाल होता है, धर्मात्मा का हृदय उदार होता है, धर्मात्मा बहुत दयालु होता है, बहुत परोपकारी होता है, धर्मात्मा का हृदय नवनीत के समान कोमल होता है। एक बार की बात कि एक राजा सैर करने गया और दैव योग की बात ऐसी आंधी तूफान आया, उसकी मंत्री इत्यादि जो भी साथ में थे सब तितर बितर हो गए, इधर उधर फैल गए, यहाँ वहाँ भटक गए, राजा अकेला बचा। जैसे तैसे वो एक वृक्ष के नीचे बैठा तो घोड़ा भी छोड़ के चला गया। अब अकेला राजा बचा है, उसे भूख लगती है, प्यास लगती है, इधर उधर दृष्टि दौड़ाता है, सिंहावलोकन करता है, नज़र फैलाता है, तो उसको एक झोपड़ी कुटिया नजर आती है। धीरे धीरे चल के उस कुटिया के पास पहुंचता है, देखता है तो एक महात्मा उसमें रह रहा है। झोपड़ी बिल्कुल छोटी है, एक खटिया बिछी हुई है, उस पर महात्मा लेटा हुआ है। जैसे ही देखा मेरे द्वार पर कोई आया है, तुरंत उठ के बैठ गया। आइए साहब पधारिए, आपका मेरी कुटिया में स्वागत है। बैठाया, जल पिलाया, हवा अच्छे से की जिससे इनकी थकान दूर हो जाए, इनको किसी प्रकार का श्रम ना रह जाए। जो कुछ उसके पास था दिया। इतने में पानी गिरने लगा तेजी से। एक कोई गधा यहाँ वहाँ भटक रहा जो चल रहा था, तो वो भी छाया पाने के लिए कुटिया के पास आ गया। जैसे कुटिया के पास आया तो बाबा ने कहा साहब उठो जरा, इस खटिया को बाहर कर देते हैं जिससे कि ये घोड़ा भी बन जाएगा। लेटने से एक व्यक्ति बन सकता था, बैठने से इस कुटिया में 2 बनेंगे। अपन लोग खड़े हो जाएंगे, खटिया को बाहर रख देंगे तो घोड़ा भी गधा भी इसमें बन जाएगा। कहता महात्मा क्या करते हो, कुटिया में गधे को घुसाओगे क्या? उसने कहा साहब ये महात्मा की कुटिया है, यहाँ पर गधों से भी मनुष्यों जैसा व्यवहार किया जाता है। ये किसी धन्ना सेठ की कोठी बंगला नहीं है, अटमहल मकान नहीं है, जहाँ पर मनुष्यों से भी गधों जैसा व्यवहार किया जाता है। राजा चुप रह गया, उसकी अंदर की आंखें खुल गई कि वाकई में मनुष्यता तो ये है, मानवता तो ये है, सज्जनता तो ये है, मनुष्यपना सच्चा ये है, आत्मीयता ये है प्राणी मात्र के प्रति, कि जहाँ पर गधों से भी मनुष्यों जैसा व्यवहार किया जाता है। वस्तुतः वे लोग मनुष्य नहीं हैं जो मनुष्य के साथ मनुष्य जैसा व्यवहार नहीं करते हैं, गधों जैसा व्यवहार करते हैं। वे पक्के गधे से गए बीते हैं। वाकई में ये चीज़ हमारे अंदर आना चाहिए। पहले यदि इंसान है तो इंसानियत होनी चाहिए, मनुष्य है तो मनुष्यता होना चाहिए। हमारे अंदर बाद में जैनत्ववाद में है, धर्मवाद में है। पहले इंसानियत तो आ जाए। आज इंसानों के चोले में राक्षस और पशु घूम रहे हैं, भेड़िया घूम रहे हैं।
इनके लिए मनुष्यता सिखाने की आवश्यकता है, इनके अंदर इंसानियत लाने की आवश्यकता है। तब कहीं ये धर्म पंचम काल के अंत तक पहुंचेगा, अन्यथा ये भेड़िए मनुष्य के रूप में इस धर्म को नष्ट कर देंगे। यदि इनको वात्सल्य नहीं दिया गया, यदि इनको सत्संगति में नहीं लाया गया, यदि इनको धर्म से नहीं जोड़ा गया, तो ये भ्रष्ट लोग अनेकों को और भ्रष्ट कर देंगे, क्योंकि इनका काम ही होता है। वस्तुतः ये जीवनादि काल से लेकर आज तक क्यों कल्याण नहीं कर पाया? क्योंकि भ्रष्ट लोगों ने स्वयं भी अपना कल्याण नहीं किया और दूसरे लोगों को भी कल्याण नहीं करने दिया, बल्कि भ्रष्ट किया। ये दुर्जनों का स्वभाव होता है, ये दुष्टों का स्वभाव होता है, ये संस्कारहीन लोगों का स्वभाव होता है। बिना खुद भी धर्म का आचरण करते हैं, करना चाहते हैं और करने भी नहीं देते हैं। अब देखना, अभी कई लोग मिलेंगे जो ऐसे व्यंग करेंगे, कमेंट्स करेंगे, अरे तुम तो एक आसन कर रहे, बड़े धर्मात्मा हो, भगत जी हो, पंडित जी हो, भगला भगत हो। इस तरह से स्वयं भी धर्म का आचरण नहीं कहेंगे खाओ पियो मौन जुड़ाओ। क्या रखा है भूखों मरने में? क्या रखा है इस एक आसन करने में? क्या रखा है हरि का त्याग करने में? क्या रखा है नीरस भोजन करने में? खाओ पियो करो आनंद, बिल चुकाएंगे परमानंद। क्या ऐसे नास्तिक लोग हैं, ऐसे भोगी लोग हैं दुनिया में, ऐसे भ्रष्ट लोग हैं जो स्वयं भी कहते डंगा जाए सो जाए, चार पड़ेरू साथ में ले जाए। जैसे ही गुरु और जैसे ही चेला हो नरक में ठेलम ठेला, वे खुद भी नरक में जाएंगे और अनेकों को साथ में ले जाएंगे। इसलिए ऐसे भ्रष्ट लोगों की संगति से बचना, ऐसे आचारहीन लोगों की संगति से बचना। आप तो चाहते हैं कि दुकान से निकले थोड़ा सा घूम आए, टहल आए, और वहाँ ऐसे भेड़िए मिलते हैं चाट के ठेलों पर, ऐसे भेड़िए मिलते हैं चाय पान के ठेलों पर, जो जबरदस्ती आपको भी भ्रष्ट करते हैं। आज आप चाय पी लो, सिगरेट पी लो, चाट खा लो, और एक बार अपनी तरफ से खिला देंगे और फिर रोज रोज खुद खाने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसलिए ऐसे मौके पर घूमने टहलने भी नहीं जाना चाहिए, ऐसे मौके पर दुकान मकान से बाहर भी नहीं निकलना चाहिए। ये पवित्र 10 लक्षण आ रहे हैं जिनमें आत्मा की आराधना, परमात्मा की आराधना की जाती है। आप उन भेड़ियों से बचना, अन्यथा वे स्वयं भी धर्म ध्यान नहीं करेंगे, आपको भी नहीं करने देंगे, आपको चरित्र से भ्रष्ट करेंगे, आपको धर्म से नीचे गिराएंगे। वस्तुतः मित्र वो नहीं होते हैं। मित्र की परिभाषा सुन लो कैसे कहते हैं, पापान निवारयति योजयते हिताय गुह्यम निगोह्यति गुणान प्रकटी करोति आपदगतम न जहाति ददाति काले सन मित्र लक्षणम मिदम प्रवदंति संता। संतों ने, सज्जनों ने मित्र का लक्षण ये बताया है शास्त्रों में, उसे मित्र बनाना जो पाप से दूर रहे, आपको बचाए, जो मिलजुल करके खुद पाप करें और आपसे प्रेरित करें पाप करने के लिए। वे मित्र है ही नहीं, वे यार नहीं हैं, वे आपके धर्म को नष्ट करने के लिए हथियार हैं। आप इसको समझिए, पहचानने की कोशिश कीजिए बंधु। यार वो नहीं होता है जो धर्म से पतित करे, वो हथियार होता है, वो वस्तुतः शत्रु है, वो वस्तुतः जन्मांतरों का बैरी है जो आपसे बदला लेने के लिए मिला है आपसे, आपको खुद भी नरक में पटकेगा, ले जाएगा। इसलिए ऐसे लोगों की मित्रता नहीं करना, ऐसे लोगों से यारी नहीं करना, ऐसे लोगों की मीटिंग में, ऐसे लोगों की सेमिनार में जाने की आवश्यकता नहीं है जो खुद भ्रष्ट हैं और जबरदस्ती दूसरे को भी भ्रष्ट करते हैं। इस प्रकार की कथा गोष्ठी करने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ पर भोगों का समर्थन हो, जहाँ पर लोग आचार विचार को भूल जाएं, जहाँ पर लोग जैनत्व को भूल जाएं, जहाँ रात दिन का भेद ना हो, जहाँ भक्ष वक्ष का भेद ना हो, जहाँ पुण्य पाप का भेद ना हो, वो कथा गोष्ठी करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे लोगों की संगति करना आवश्यकता नहीं है। चित्त मिले तो चेला कीजिए,
मित्र मिले तो मेला कीजिए और साधु मिले तो संगत कीजिए, नहीं सबसे भलो अकेला। याद हुआ? चित्त मिले तो चेला कीजिए, मित्र मिले तो मेला और साधु मिले तो संगत कीजिए, अन्यथा सबसे भलो अकेला। अकेले रहना पाप नहीं है, अकेले रहना अभिशाप नहीं है। अभिशाप तो खोटी संगति करना है, पाप तो खोटे लोगों के साथ रहना है। इसलिए सबसे अच्छी जिनवाणी को मित्र बनाइए, सबसे अच्छी जिनवाणी की संगति कीजिए, सबसे अच्छा जिनवाणी को गुरु बनाइए, जिससे आपका मनोरंजन भी होगा, नवरस का आनंद भी आएगा और साथ में समय का सदुपयोग होगा। बंधुओं, समय बहुत जल्दी हो जाता है, बातें बहुत सारी आप लोगों से करनी है। इसलिए आप वात्सल्य के मायने समझें, क्या चीज़ है। बात बात में सल्य देने का नाम वात्सल्य नहीं है। क्या कहा? बात बात में सल्य देने का नाम वात्सल्य नहीं है। वात्सल्य का वाना जगन्नतम नादान को भी माम बना देता है। वह प्रेम की एक ऐसी ताकत है कि बिगड़े से बिगड़े व्यक्ति को, अधर्मी को भी, विधर्मी को भी साधर्मी बनाने की सामर्थ्य रखता है। आप सामर्थ्यवान बने रहे, धर्म के प्रति दृढ़ आस्थावान बने रहें, इसी भावना के साथ ब्रह्म